विगत अंक में विद्यार्थियों हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र की व्याख्या विस्तृत रूप में समझी थी। अब इसके आगे ही जो तद्धित प्रकरण के अंतर्गत सूत्र आता है उसकी हम व्याख्या समझेंगे। अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपति आदि शब्दों से प्राग दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञा कण प्रत्यय होता है। अश्वपत्यादिभ्यश्च, परीक्षा की दृष्टि से ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र की व्याख्या आ जाती है अश्वपत्यादिभ्यश्च। यदि सूत्र की व्याख्या गई तो हम क्या लिखेंगे? अश्वपति आदि शब्दों से प्राग दिव्यतीय अर्थों में। प्राग दिव्यतीय अर्थ जैसे हमने पढ़ा विगत अंक में देखा था, सूत्र देखे थे। तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात ततः आगतः तस्य समूह। ये जो प्रत्यय विधायक सूत्र थे जिनसे कि अण प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो कह रहे हैं ये जो प्राग दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। तो प्राग दिव्यतीय अर्थ का मतलब जब भी आएगा तो उससे तात्पर्य यह है तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात तेन प्रोक्तम तस्य समूह ततः आगतः, इन सूत्रों से जो अण प्रत्यय होता है तो यह प्राग दिव्यतीय अर्थ कहलाते हैं। तो अश्वपति आदि शब्दों से भी प्राग दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञा कण प्रत्यय होता है। तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इस सूत्र से तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये जो सूत्र है इस सूत्र से पहले पहले तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात इत्यादि जो अर्थ निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हें प्राग दिव्यतीय अर्थ कहते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राग दिव्यतीय अर्थ क्या है? हम कह रहे हैं ना कि अश्वपति आदि शब्दों से प्राग दिव्यतीय अर्थों में तद्धित संज्ञा कण प्रत्यय हो। यानी कहने वाली जो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अश्वपति आदि शब्दों से तद्धित संज्ञा कण प्रत्यय हो, पर कब? प्राग दिव्यतीय अर्थों में। प्राग दिव्यतीय अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये जो सूत्र है इस सूत्र से पहले पहले तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात इत्यादि जो अर्थ निर्दिष्ट किए गए हैं, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये जो सूत्र है इस सूत्र से पहले पहले तेन रक्तम रागात तस्यापत्यम इत्यादि जो अर्थ निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हें प्राग दिव्यतीय अर्थ कहते हैं। इन अर्थों में अश्वपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय होता है। इन अर्थों में अश्वपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय होता है। तो प्राग दिव्यतीय अर्थ क्या है? प्राग दिव्यतीय अर्थ से तात्पर्य है कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इस सूत्र से पहले पहले तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात इत्यादि जो अर्थ निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हें प्राग दिव्यतीय अर्थ कहते हैं। और उन अर्थों में ही अश्वपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय हुआ करता है। कैसे? यह जब हम आशुपतम शब्द की सिद्धि करेंगे तब हम इस सूत्र को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। देखते हैं आशुपतम। आशुपतम इस सूत्र की, अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र की व्याख्या भी आ जाती है और शब्द की सिद्धि भी आ जाती है। आशुपतम दोनों ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आशुपतम यदि आपकी परीक्षा में आ जाता है तो हम लिखते हैं अश्वपते अपत्यादि। अपत्य संतान अर्थ में होता है, पत्य का अर्थ है संतान। अश्वपते अपत्यादि, अपत्यादि आशुपतम। अश्वपते अपत्यादि आशुपतम।
तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतों से ही होती है। हम पहले समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र में स्पष्ट कर चुके हैं। ये तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतों से होती है। इस नियम के अनुसार अशुपति गस, हम कह रहे हैं अशुपते अपत्यम इति आशुपतम, अशुपति की संतान इति आशुपतम। तो अशुपते अपत्यादि, अशुपते षष्ठी विभक्ति में है। अशुपति गस से तस्य अपत्यम, ये जो प्राग दिव्यती अर्थ है, तस्य अपत्यम, तस्य अपत्यम अर्थ में भी अण प्रत्यय होता है। तो तस्य अपत्यम आदि जो प्राग दिव्यती अर्थ हैं, इस अर्थ में ही यहाँ पर अशुपत्यादिभ्यश्च सूत्र से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होकर हमारा रूप बनता है अशुपति गस और अण। कहने का तात्पर्य यह है कि तस्य अपत्यम सूत्र भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करता है। और हम कह चुके हैं कि तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात् ततः आगतः, ये जो सूत्र निर्दिष्ट किए गए हैं, ये जो अर्थ निर्दिष्ट किए गए हैं, इन्हें प्रागदिव्यती अर्थ कहते हैं। और इन्हीं अर्थों में अशुपति आदि शब्दों से भी अण प्रत्यय होगा। ये सूत्र हमारा कह रहा है अशुपत्यादिभ्यश्च। तो जब हम कहते हैं आशुपतम में अशुपते अपत्यम इति आशुपतम, अशुपति की संतान इति आशुपतम, तो यहाँ पर भी संतान अर्थ में ही जो तस्य अपत्यम सूत्र से संतान अर्थ में जो अण प्रत्यय होता है यहाँ पर, वो यहाँ पर अशुपत्यादिभ्यश्च सूत्र से अशुपति आदि शब्दों से इसी अर्थ में तस्य अपत्यम अर्थ में ही यहाँ पर तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो रहा है। तो यहाँ पर अशुपते अपत्यादि, जब हम इसकी विग्रह कर रहे हैं अशुपते अपत्यादि, तो यहाँ पर अशुपति गस, इससे जो कि सुबंतों से ही परे तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी, इसलिए हमें अशुपति गस ये सुबंत करना ही पड़ेगा। अशुपति गस, इस सुबंत से तस्य अपत्यम आदि प्राग दिव्यति अर्थ में अशुपत्यादिभ्यश्च इस सूत्र से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हम यहाँ पर करेंगे। अशुपति गस और अण। अब कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तथा प्रातिपदिक के अवयव जो गस है इसका लोप हो जाएगा। अब प्रक्रिया वही चलेगी, अशुपति गस और अण। कृत तद्धित समासाश्चय से क्या हो जाएगी, जैसे हम कृदंत प्रकरण में कर चुके हैं। कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का हमने लुप कर दिया। अशुपति गस और अण, गस का लुप हो गया अशुपति और अण। ण की हलंत्य इत संज्ञा, तस्य लोप से हमने गस का लोप कर दिया। क्षमा चाहूँगी, अशुपति धन आण में ण की हलंत्यम से इत संज्ञा करी और तस्य लोप से हमने उसका लोप कर दिया और हमारा बचा अशुपति और अ। अशुपति और जब अ बच गया तो क्योंकि अशुपति गस में जो गस था उसकी हम कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके हैं, जैसे हमने कृदंत प्रकरण में करी थी। और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुप कर देंगे जैसे हमने कृदंत प्रकरण में किया था। अब बचा हमारा अशुपति और अण, ण की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप होकर अशुपति और अ। अब अण में ण जो है णित है, णित होने से तद्धितेषु अचामादे, तद्धितेषु अचामादे सूत्र क्या कहता है कि यित या णित परे होने पर आदि वृद्धि करता है। आदि वृद्धि करता है तो आदि वृद्धि करेगा, यित या णित परे होने पर आदि वृद्धि कर रहा है। और ये तद्धितेषु अचामादे सूत्र जो है तद्धित प्रकरण में ही ये सूत्र प्रवृत्त होगा। तो तद्धितेषु अचामादे णित या यित प्रत्यय परे होने पर
आदि वृद्धि कर रहा है, तो अशुपति में अ जो है आदि है, इसको आदि वृद्धि आ होकर हमारा रूप बन जाएगा आशुपत और अ। अब आशुपत और अ रहा। अब यस्यति च से आशुपत की भ संज्ञा हो जाएगी, सॉरी यचि भम से जो आशुपत है इसकी भ संज्ञा होगी, और यस्यति च से भ संज्ञक जो आकार है त का जो अ है इसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा आशुपत त हलंत का, और अ संयुक्त कर देंगे तो रूप हमारा बनेगा आशुपत। अब जब आशुपत रूप बन जाएगा तो प्रत्यधिक समासाश्चय से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सो जैसे सु प्रत्यय, अतो अम से सु को अम होकर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर हमारा रूप आशुपतम बन जाएगा। फिर से देखेंगे, आशुपतम अशुपते अपत्यादि इति आशुपतम। यहाँ पर अशुपते अशुपति षष्ठी विभक्ति है, नस प्रत्यय आएगा, और यहाँ पर तस्य अपत्यम आदि जो प्राग दिव्येति अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तेन रक्तम रागात, जो ये सब आगे सूत्र पढ़ेंगे हम, तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात ततः आगतः तेन प्रोक्तम, ये सब जो हैं प्राग दिव्येति अर्थ कहलाते हैं। ये सब प्राग दिव्येति अर्थ कहलाएंगे। तो ये यहाँ पर जब हम कह रहे हैं अशुपते अपत्यादि, अशुपति अशुपति षष्ठी विभक्ति है तो अशुपति और गस ये सुप प्रत्यंत में आएगा, क्योंकि सुबंत के सुप के अंत में आए बिना तद्धित प्रत्ययों का विधान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने विगत अंक में पढ़ा ही है कि तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति सुबंतों से परे ही होती है। सुप जिनके अंत में नहीं है उनसे परे तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हमने जब करा अशुपते गस, गस सुप प्रत्यंत सुप अंत में आ गया। अब हम यहाँ पर तस्य अपत्यम, ये जो प्राग दिव्येति अर्थ है, इस अर्थ में ही अशुपत्यादिभ्यश्च सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय करेंगे। तो सीधी सरल रूप में हम समझ सकते हैं कि तस्य अपत्यम तेन रक्तम रागात तेन प्रोक्तम तस्य समूह, ये सब प्राग दिव्येति अर्थ कहलाएंगे। सरल रूप में समझ लीजिए। तो इन प्राग दिव्येति अर्थ में ही हमने तस्य अपत्यम, इस प्राग दिव्येति अर्थ में हमने यहाँ पर अशुपत्यादिभ्यश्च सूत्र से हमने अण किया। अशुपति गस और अण, ण की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप होकर अशुपति गस और अ। अब कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक प्रयोग से गस इस सुप का लोप हो जाएगा, अशुपति और अ। अब ये हम कृत प्रयोग पढ़ चुके हैं। यचिभ हम से पूर्व की हम भय संज्ञा कर देंगे। यचिभ हम क्या कहता है, यकारादि या अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व शब्द समुदाय की भ संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर अण में अ अकार परे है तो अच या यकारादि प्रत्यय या अच परे होने पर पूर्व शब्द समुदाय की भय संज्ञा हो जाती है। अण का अ अच परे है, इसलिए अशुपति पूरे शब्द समुदाय की भ संज्ञा हो जाएगी। यस्यति च सूत्र कहता है भ संज्ञक जो है उसके इकार का लोप कर दीजिए। तो यहाँ पर अशुपति, जब हमने अशुपति किया, इसके इकार का, अशुपति के इकार का लोप हो जाएगा और आदि वृद्धि हो जाएगी। तद्धितेषु अचाम आदि से ये त्याड़ित परे होने पर, तद्धित प्रत्ययों में ये त्याड़ित परे होने पर आदि वृद्धि हो जाती है। आदि जो अच है उसको वृद्धि हो जाती है। तो अशुपति में जो अकार है आदि अच अ है, इसको वृद्धि आ होकर आशुपत और अ बना, और यस्यति च से जो त का इकार है, यस्यति च से भ संज्ञक का अशुपति का जो इकार है उसका लोप हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा आशुपत। तो जो हमने अशुपति से अण किया, ण की संज्ञा कर दी, अकार परे है इसलिए तद्धितेषु अचाम आदि से यहाँ पर नित परे होने पर ण की संज्ञा हुई है, इसलिए णित परे है। नित परे होने पर
तद्धितेषु अचामध्य से आदि अच जो अ है इसको वृद्धि आ हो जाएगी। तद्धितेषु अचामध्य सूत्र ये कहता है यत या णित परे होने पर आदि वृद्धि करता है। तो यत या णित परे है, यहाँ पर अण का अणविणा किस संज्ञा है, णित परे है। आदि अ जो है उसको वृद्धि आ हो जाएगी, आशुपति और अण। अब यहाँ यस्यति जैसे आशुपति का इकार का लोप हो जाएगा, आशुपत और अ मिला देंगे तो आशुपत। आशुपत जब रूप बन जाएगा तो कृतधि समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सो जैसे सु प्रत्यय, अतोम से सु को अम और अमिपूर्व से पूर्व रूप होगा, आशुपतम रूप निष्पन्न होगा। धन्यवाद। शेष आगे सूत्र जो है उनकी व्याख्या अगले अंक में देखेंगे।